हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेबी विथ शो। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ड्राइंग पावर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वर्किंग कैपिटल का ही एक पार्ट है ड्राइंग पावर, और आपसे पूछा जाता है कि ड्राइंग पावर कैलकुलेट करके बताइए कि ड्राइंग पावर कितनी होगी। फ्रेंड्स, ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है आपके बैंक प्रमोशन एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, या कई बार ये पूछा जाता है कि इसका रेशियो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, या फिर ये पूछा जाता है कि वर्किंग कैपिटल को किस मेथड से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल से आते हैं। इसमें हम ड्राइंग पावर के बारे में हम जानने वाले हैं फ्रेंड्स कि ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले फ्रेंड्स हम समझेंगे ड्राइंग पावर क्या होती है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए जो है कोई भी कस्टमर जो है वर्किंग कैपिटल जब अपने लिए असाइन करवाता है, तो बैंक क्या करता है, नॉर्मली उसको मान लीजिए किसी कस्टमर को उसने बैंक ने कहा कि आपकी वर्किंग कैपिटल हम आपको 20 लाख रुपए असाइन कर रहे हैं, या उसे एक लिमिट असाइन कर दी जाती है ना, कैश क्रेडिट लिमिट असाइन कर दी जाती है 20 लाख रुपए की। ठीक है, तो कैश क्रेडिट लिमिट असाइन कर दी गई 20 लाख रुपए की। तो होता क्या है कि हर महीने उसकी जो है ड्राइंग पावर कैलकुलेट की जाती है फ्रेंड्स। और हर महीने कैलकुलेट कैसी जाती है, पिछले महीने में उसके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है उसके बेसिस पर फ्रेंड्स ये कैलकुलेट की जाती है। ये वेरी भी करती रहती है, ड्राइंग पावर वेरी भी करती रहती है। किसी महीने में ज़्यादा होगी, किसी महीने में कम होगी, क्योंकि स्टॉक बदलता रहता है कस्टमर का, इसलिए वो भी वेरी करती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया ड्राइंग पावर का कॉन्सेप्ट। अब ड्राइंग पावर हमेशा जो है या तो जितनी लिमिट असाइन है उसके बराबर होगी, और या तो उससे कम ही होगी। ये बात ध्यान रखने वाली होगी कि जितनी सैंक्शन लिमिट है उससे या तो ड्राइंग पावर कम होगी या उसके बराबर होगी। अब मान लीजिए अगर किसी की ड्राइंग पावर, मान लीजिए लिमिट जो असाइन है 50 लाख रुपए है और ड्राइंग पावर आपको 56 लाख रुपए मिलती है, तो सिर्फ वो 50 लाख रुपए ही निकाल सकता है, क्योंकि लिमिट ही 50 लाख रुपए की है। ड्राइंग पावर भले ही 56 लाख रुपए आ रही है। ठीक है, अब अगर लिमिट 50 लाख रुपए है और ड्राइंग पावर 40 लाख रुपए आ रही है, तो सिर्फ 40 लाख ही अलाउ किया जाए, यानी जो कम होगा अलाउ वही किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, अब बात यहाँ पर करेंगे ड्राइंग पावर की फ्रेंड्स। तो जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स आपका, वो ये होता है। ड्राइंग पावर निकालने के लिए स्टॉक में से पहले क्रेडिटर्स को घटा दीजिए, फिर उसमें से मार्जिन घटा दीजिए। इसी तरीके से बुक डेट्स या रिसीवेबल्स में से मार्जिन को घटा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका ड्राइंग पावर कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अभी आपको कठिन लग रहा होगा, गिव मी सम टाइम, थोड़ा समय दीजिए, अभी ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो मार्जिन होता है फ्रेंड्स वो 25% पर कैलकुलेट किया जाता है। जो ये मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मली 25% कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है भाई 35%, तो 35% ले लीजिए, अदरवाइज नॉर्मली 25% लिया जाता है। उसी तरीके से जो बुक डेट्स या आपको पैसे मिलने हैं, रिसीवेबल्स जिन्हें कहते हैं, उस पर मार्जिन 25% से लेकर 40% के बीच में वेरी करता है फ्रेंड्स। ओके, अब स्टॉक जो है फ्रेंड्स आपका, ठीक है, मान लीजिए स्टॉक आपके पास 40 लाख रुपए हैं। ठीक है, और आपने उधार ले रखा है, यानी क्रेडिटर का क्या मतलब होता है फ्रेंड, क्रेडिटर का मतलब आपकी करंट लाइबिलिटी होता है या उधारी होता है। तो 10 लाख रुपए अगर आपने किसी से ले रखे हैं, तो आपकी कंपनी के पास भले ही 40 लाख रुपए हैं, लेकिन आपको 10 लाख रुपए किसी को वापस भी तो करने हैं। तो एक्चुअल जो आपका स्टॉक होता है फ्रेंड्स, वो 40 लाख में से 10 लाख रुपए घटा करके यानी 30 लाख रुपए ही बचता है। ध्यान दें यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर स्टॉक माइनस क्रेडिटर हमने किया है। क्यों किया क्रेडिटर, क्रेडिटर क्यों घटाया हमने, क्योंकि क्रेडिटर ऐसा है कि ये 10 लाख रुपए तो हमारा लोन है, उधारी है, किसी से लिया हुआ है हमने। तो 10 लाख रुपए जिसका लिया हुआ है उसको हम अपने ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करने में नहीं ले सकते हैं। हम केवल, जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए आपका स्टॉक 40 लाख रुपए का है, लेकिन वो 40 लाख रुपए पूरा नहीं है। अगर ये 10 लाख रुपए मांगने आ गया, तो आपको ये सामान बेच करके, स्टॉक बेच करके आपको 10 लाख रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। तो केवल वास्तव में जो आपके पास में स्टॉक है वो सिर्फ 30 लाख रुपए ही है। इसीलिए फ्रेंड्स हम स्टॉक में से क्रेडिटर को घटा देते हैं। माइनस मार्जिन क्यों घटाते हैं फ्रेंड्स, अब सवाल ये है मार्जिन क्यों घटाते हैं, क्योंकि बैंक जो है 100% जो है फाइनेंस नहीं करता है। बैंक ये कहता है कि आप भी 25% अपनी जेब से खुद पैसा अरेंज कीजिए। वर्किंग कैपिटल में हमने ये बात पढ़ी थी ना, कि बैंक कहता है कि आप खुद भी कुछ पैसा अपनी तरफ से अरेंज कीजिए, वही आपका मार्जिन है, वो भी हम यहाँ से घटा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में जो आपको पैसे मिलने हैं, बुक डेट्स और रिसीवेबल्स, जो पैसे आपको दूसरे लोगों को उधार दिया हुआ है आपने, मिलने हैं, उसमें से भी मार्जिन हम घटा रहे हैं। ये मार्जिन इसलिए घटा रहे हैं, मान लीजिए आपको दूसरों से 100 लाख रुपीज़ मिलनी है, 100 लाख रुपए मिलने, 1 करोड़ मिलना है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो 100 लाख रुपए मिल जाए। इसीलिए बैंक अपने आप को सेफ रखने के लिए बोलता है
कि 25% से लेकर 40% तक चांसेस, मतलब ऐसा है कि हो सकता है ना मिले। तो अगर बैंक ने 40% का मार्जिन ले लिया, इसका मतलब अगर 100 लाख रुपए मिलने थे, 40% का मार्जिन लिया, तो बैंक ये मानकर चले कि आप सिर्फ 60 लाख रुपए आपके लौटेंगे, बाकी 40 लाख रुपए आपके फंसे रह सकते हैं। इसीलिए यहाँ से भी मार्जिन बैंक घटवाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर 40% तक इसीलिए वो बढ़ रहा है क्योंकि बैंक चाहता है कि हम जो है सेफ एंड पर रहें फ्रेंड्स। ओके, आई होप ये अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। ड्राइंग पावर में क्या करेंगे, स्टॉक में से क्रेडिटर घटा देंगे। क्यों घटाते हैं मैंने आपको बताया। मार्जिन फिर घटाएंगे क्योंकि हमें कुछ पैसा खुद अरेंज करना पड़ता है। जो पैसा मिलने वाला है उसमें से भी मार्जिन घटाएंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया मार्जिन नॉर्मली ये वाला मार्जिन जो होता है, स्टॉक वाला मार्जिन 25% होता है और ये वाला 25 से लेकर 40 के बीच में वेरी करता है। क्वेश्चन में दिया होगा आपको। अब अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ड्राइंग पावर निकालने का मतलब हो ड्राइंग पावर ऑन स्टॉक कैलकुलेट करेंगे प्लस ड्राइंग पावर ऑन बुक डेट्स या रिसीवेबल्स कह दीजिए। चाहे फ्रेंड्स मैं बुक डेट्स कहूँ या रिसीवेबल्स कहूँ, दोनों बात एक ही है। मतलब ये वो पैसा है जो आपको मिलना है, ठीक है। तो ये हो गया। मतलब अब सरल शब्दों में ड्राइंग पावर कैलकुलेट करने मतलब आपको स्टॉक की ड्राइंग पावर निकालनी है और बुक डेट्स की ड्राइंग पावर निकालनी है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब सवाल ये है फ्रेंड्स, स्टॉक में हम क्या क्या लेते हैं। तो हमने देखा था स्टॉक में रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड आता है ना। जब हमने वर्किंग कैपिटल साइकिल पढ़ा था फ्रेंड्स, है ना। वर्किंग कैपिटल साइकिल नॉर्मली कितने मंथ का होता है फ्रेंड्स, 3 महीने का हम मान करके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल लेते हो, उसको प्रोसेस करते हो तो वर्क इन प्रोग्रेस जाता है और फिर फिनिश गुड बनता है। और उस फिनिश गुड को जब आप सेल करके कैश अरेंज करते हो तो फिर रॉ मटेरियल परचेज करते हो, रॉ मटेरियल को फिर प्रोसेस करते हो तो वर्क इन प्रोग्रेस बनता है, वर्क इन प्रोग्रेस फिर प्रोसेस हो करके आपका फिनिश्ड गुड बनता है और फिनिश्ड गुड को फिर बेचते हो जब आप तो फिर कैश अरेंज होता है और ये साइकिल चलता रहता है। ये वर्किंग कैपिटल साइकिल है और ये 3 महीने का नॉर्मली होता है फ्रेंड्स। तो स्टॉक में हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल कितना है हमारे पास, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है और फिनिश्ड गुड्स क्या है। तो कई क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको सीधे स्टॉक दिया रहेगा और कई क्वेश्चन में ये चीज़ें दी होंगी जिसको आपको ऐड करना पड़ेगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर आप चाहो तो रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश्ड गुड लिखा हुआ है फ्रेंड्स। आप जैसे भी याद रखना चाहो वैसे रखिए। क्रेडिटर मैंने आपको बता दिया, क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी या उधारी होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं स्टॉक में से क्रेडिटर को घटा देते हैं क्योंकि ये उधारी है। उधारी के ऊपर लोन बैंक नहीं सैंक्शन करेगा, लिमिट नहीं देगा, इसीलिए वो घटाया जाता है। बुक डेट्स या रिसीवेबल्स जो है 90 दिन के तक के लिए जाते हैं, नॉर्मली कंसिडर किए जाते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ध्यान देंगे हम, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, जो बुक डेट्स होते हैं नॉर्मली 90 दिन तक के ही कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है नॉर्मली 3 मंथ्स का माना जाता है, 3 महीने का मतलब 90 दिन का माना जाता है। इसीलिए जो अगर बुक डेट्स आपको या रिसीवेबल्स 90 दिन तक के दिए हुए हैं तो उन्हें ही कंसिडर कीजिए, उसके आगे का छोड़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि अप टू 120 दिन करना है तो फिर 120 दिन तक का ले लीजिए। अगर लिखा है 180 दिन तक का करना है तो 180 दिन तक का कर लीजिए। अगर लेकिन क्वेश्चन में बुक में नहीं लिखा हुआ है तो नॉर्मली 90 डेज तक के जो बुक डेट्स हैं और रिसीवेबल्स हैं उन्हीं को कंसिडर करेंगे हम अपना ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते समय, ठीक है। सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर वर्सेस में मैंने बात की तो देखो सैंक्शन लिमिट क्या होती है, ओवरऑल कितनी लिमिट सैंक्शन की गई, मान लीजिए 50 लाख रुपए। ड्राइंग पावर वो पैसा है जो एक्चुअल में कस्टमर विड्रॉ कर सकता है, ये लिमिट है जो वो उसके पास है, 50 लाख रुपए उसकी लिमिट है, लेकिन हाउ मच ही कैन विड्रॉ इज उसकी ड्राइंग पावर, ठीक है। तो ड्राइंग पावर से ज़्यादा वो विड्रॉ नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमारा जो टारगेट है वो यहीं पर यही कैलकुलेट करना है कि ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक ऑफ प्रीवियस मंथ इज टेकन टू कैलकुलेट द ड्राइंग पावर ऑफ करंट मंथ। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जब आप ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते हैं तो पिछले महीने का स्टॉक लेते हैं तभी करंट मंथ की जो है ड्राइंग पावर कैलकुलेट करेंगे ना। करंट मंथ तो अभी चल ही रहा है तो उसका स्टॉक वगैरह कैसे पता करेंगे। इसलिए मान लीजिए अगर आपको फरवरी का जो है ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब वो सारा डेटा हमें जनवरी महीने का चाहिए होता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स ये। तो इतनी सारी बातें हमने यहाँ पर समझ ली फ्रेंड्स। ड्राइंग पावर का मतलब हमने समझ लिया कि ये होता है ड्राइंग पावर ऑन स्टॉक प्लस ड्राइंग पावर ऑन बुक डेट्स। ड्राइंग पावर ऑन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक में से क्रेडिटर को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो आए उसमें से मार्जिन हटा दीजिए। और बुक डेट्स पे कैसे करते हैं, आपका कैलकुलेट कैसे करते हैं ड्राइंग पावर, तो उसके लिए बुक डेट्स जितना है या रिसीवेबल जितना है उसमें से सिर्फ मार्जिन घटा दीजिए तो आपका ड्राइंग पावर निकल करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टॉक में हम क्या क्या लेते हैं, रॉ मटेरियल ले लीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस ले लीजिए और फिनिश गुड ले लीजिए। आपका जो है स्टॉक निकल कर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड से हो जाएगा। क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी या उधारी होती है, इसीलिए उसको स्टॉक में से घटा देते हैं। बुक डेट्स या रिसीवेबल जो होते हैं वो 90 दिन तक के लिए जाने चाहिए। ड्राइंग पावर जो है ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट से हमेशा कम होगी या उसके बराबर हो सकती है। और जो है जब आप ड्राइंग पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो करंट मंथ की कैलकुलेट करते हैं और जो स्टॉक वगैरह लेते हैं वो पिछले महीने का लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इतनी बातें हो गई। अब देखिए 3-4 एग्जांपल करते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए।
जनवरी महीने का स्टॉक आपको दिया हुआ है। रॉ मटेरियल 10 लाख का है, वर्क इन प्रोग्रेस 0 लाख का है, फिनिश गुड 25 लाख है, क्रेडिटर 10 लाख है, बुक डेट जो कि लेस देन 90 दिन वाले 30 लाख के दिए हुए हैं। ठीक है, सैंक्शन लिमिट 40 लाख रुपए की है, मार्जिन ऑन स्टॉक 25% है, मार्जिन ऑन बुक डेट 40% दिया हुआ है। कैलकुलेट द ड्राइंग पावर फरवरी मंथ। ठीक है, तो हमें फरवरी महीने का अगर ड्राइंग पावर निकालना है और यहाँ पर डेटा अगर जनवरी महीने का दिया हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा डेटा दिया हुआ है। आइए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले ड्राइंग पावर ऑन स्टॉक निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक निकालेंगे ना, स्टॉक, उसमें से क्रेडिटर को घटाएंगे आप, और जो आएगा उसमें से मार्जिन को घटाएंगे, यही फॉर्मेट है। तो स्टॉक कैसे निकलेगा? हमारा रॉ मटेरियल 10 लाख का, वर्क इन प्रोग्रेस 0 लाख का, फिनिश गुड 25 लाख का, टोटल मिला करके स्टॉक आ गया आपका 35 लाख रुपए। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, क्योंकि हमारा स्टॉक हमें पता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड तीनों को जोड़ करके मिलता है। तो 35 लाख रुपए स्टॉक हो गया, माइनस क्रेडिटर, कितनी उधारी है लोगों की? 10 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की उधारी है। इसका मतलब 35 में से 10 घटाएंगे, आपके पास बचा 25 लाख रुपए। असली स्टॉक जो है आपका वो 25 लाख रुपए का है। 25 लाख रुपए का जो आपका स्टॉक आया उसमें से आप मार्जिन घटा दीजिए। अब देखिए मार्जिन कितना है, तो मार्जिन ऑन स्टॉक 25% है, तो 25 लाख का 25% मार्जिन इसमें से निकाल करके घटाना है। तो 25 का हो जाएगा आपका 6,25,000, और जब इसको 25 लाख में से 6,25,000 आप घटा दोगे तो मेरे ख्याल 18,75,000 रुपये निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा ड्राइंग पावर ऑन स्टॉक हो गया। लेकिन इसी से बात नहीं बनती है, हमें क्या करना पड़ता है? ड्राइंग पावर ऑन स्टॉक भी निकालते हैं, प्लस ड्राइंग पावर ऑन बुक डेट्स भी निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 18,75,000। ड्राइंग पावर ऑन बुक डेट्स कैसे निकालते हैं? जितना आपका 90 दिन से कम का बुक डेट्स है, 30 लाख रुपए दिया हुआ है, माइनस उसमें से जो मार्जिन है, देखिए यहाँ पर 40% दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये बुक डेट्स पर मार्जिन 40% दिया हुआ है, तो 30 लाख का 40% आप मार्जिन निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 12 लाख। 30 लाख में से आप 12 लाख घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 18 लाख रुपए। ठीक है, तो 18,75,000 आया था स्टॉक का, और 18 लाख रुपए आए हैं बुक डेट्स का, दोनों को आप जोड़ देंगे तो 36,75,000 रुपये आपका निकल कर आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब यही चीज़ यहाँ पर पूरी डिटेल में मैंने समझाई है। ड्राइंग पावर निकालनी है तो ड्राइंग पावर ऑन स्टॉक प्लस ड्राइंग पावर ऑन बुक डेट्स हो जाएगा। स्टॉक का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड। स्टॉक 10 लाख, वर्क इन प्रोग्रेस 0 लाख दिया है, फिनिश गुड 25 लाख दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल 10 लाख, वर्क इन प्रोग्रेस 0 लाख, फिनिश गुड 25 लाख, तो इसी तीनों को जोड़ करके 25 10 35 लाख रुपए हो गए आपके स्टॉक। लेकिन स्टॉक जो एक्चुअल है उसमें से क्रेडिटर घटाना पड़ता है। क्रेडिटर हमें 10 लाख दिया हुआ है, तो 35 लाख में से 10 लाख घटाया 25 लाख रुपए बचे। मार्जिन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि हमें स्टॉक में मार्जिन 25% का लेना है। देखिए आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मार्जिन ऑन स्टॉक 25% लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 25% का मार्जिन निकालेंगे, तो 25 लाख रुपए हुए तो उसका 25% निकाल लीजिए, तो आपको आ गया 6,25,000 रुपये। अब ड्राइंग पावर निकालनी है, तो जितना स्टॉक है उसमें से मार्जिन को घटा देंगे। स्टॉक कितना था? 25 लाख, एक्चुअल स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, 25 लाख, उसमें से 6,25,000 मार्जिन घटा दिया, तो 18,75,000 रुपये आपका ड्राइंग पावर ऑन स्टॉक निकल करके आ गया फ्रेंड्स। अब ड्राइंग पावर ऑन बुक डेट्स निकालेंगे, तो बुक डेट्स हमारे कितने हैं? 30 लाख, उसमें से मार्जिन कितना लेना है? तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि आपको मार्जिन लेना है बुक डेट्स पर 40% का। ठीक है, तो 40% का हम मार्जिन लेंगे फ्रेंड्स। तो 30 लाख रुपए तो बुक डेट्स है, और उसका 30 लाख का 40% निकालेंगे तो 12 लाख रुपए आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये घटा करके 18 लाख रुपए आ जाएगा। अब ड्राइंग पावर निकालने का मतलब हुआ ड्राइंग पावर ऑन स्टॉक प्लस ड्राइंग पावर ऑन बुक डेट्स, दोनों को आप जोड़ देंगे तो 36,75,000 रुपये मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको। अब देखिए ड्राइंग पावर 36,75,000 है, सैंक्शन लिमिट कितनी है? 40 लाख, ड्राइंग पावर कितनी है? 36,75,000 रुपये। आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि सैंक्शन लिमिट दी हुई है 40 लाख रुपए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप कैलकुलेट कर लीजिए ड्राइंग पावर, तो दो चीज़ें एक साथ लिखिए, सैंक्शन लिमिट लीजिए और प्लस ड्राइंग पावर। देखिए कहीं ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो नहीं ज़्यादा हो रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहीं पर ड्राइंग पावर कैलकुलेट करके हमारी 50 लाख रुपए आ जाती, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में ड्राइंग पावर 50 लाख आ जाती, तो सैंक्शन लिमिट ही अगर 40 लाख रुपए है तो आप 50 लाख रुपए कैसे निकाल लेंगे? निकाल कितना पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जितनी लिमिट है, तो इसका आंसर 40 लाख रुपए हो जाता अगर यहाँ पर ड्राइंग पावर 50 लाख आती तो। ठीक है, अब चूंकि ड्राइंग पावर हमारी 36 लाख रुपए आई है, लिमिट भले ही 40 लाख असाइन है, लेकिन बैंक क्या कहेगा कि आप 36,75,000 रुपये ही विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
एक और क्वेश्चन उठाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि सारा डेटा दिया हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें बहुत कम डेटा दिया होगा। जैसे यही क्वेश्चन देखिए, लिमिट दी हुई है 40 लाख, स्टॉक 50 लाख, क्रेडिटर 10 लाख के, मार्जिन 30% का दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ना तो डेटर वो आपका रिसीवेबल्स की बात या बुक डेट्स की बात ही नहीं की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो ड्राइंग पावर निकालने के लिए ड्राइंग पावर ऑन स्टॉक निकालते हैं प्लस ड्राइंग पावर ऑन बुक डेट्स निकालते हैं। लेकिन अगर बुक डेट्स की बात ही नहीं की गई है तो ड्राइंग पावर ऑन स्टॉक ही सीधे सीधे निकालिए, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए ड्राइंग पावर ऑन स्टॉक कैसे निकालते हैं, जितना स्टॉक है 50 लाख का, उसमें से क्रेडिटर को उधारी कितनी है 10 लाख की, तो एक्चुअल स्टॉक कितना हुआ 40 लाख रुपए का। 40 लाख का एक्चुअल स्टॉक है और मार्जिन कितना लेना है 30%, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 40 लाख का 30% निकालेंगे, 12 लाख रुपए निकल आएगा। 40 लाख में से 12 लाख घटाएंगे, 28 लाख रुपए आपको जो मिलेगा वही आपका ड्राइंग पावर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं। अब इसी में क्या करेगा, स्टॉक को उठा करके 3 पार्टों में बांट देता, बोल देता रॉ मटेरियल आपका 10 लाख है, वर्क इन प्रोग्रेस आपका 20 लाख है और फिनिश्ड गुड भी 20 लाख है। तो बस आपको 10 20 20 जोड़ करके 50 लाख आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि वो सवाल को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं क्वेश्चन को, लेकिन ये है कि आपको थीम पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये ड्राइंग पावर निकालने के लिए हमने स्टॉक में से क्रेडिटर घटाया, तो 50 लाख का स्टॉक था, उसमें से 10 लाख की उधारी थी, घटा दिया, आया 40 लाख। और 40 लाख का 30% मार्जिन लेना है, सवाल में दिया है, तो 40 लाख का 30% निकाला, कुल मिलाकर के 28 लाख आपकी लिमिट निकल करके आ गई, सॉरी ड्राइंग पावर निकल करके आ गई। अब लिमिट देखा क्वेश्चन में, फिर से देखिए एक बार, लिमिट कितनी दी हुई है 40 लाख रुपए की, और ड्राइंग पावर कितनी आई 28, यानी 40 लाख रुपए तक निकाल सकता था, लेकिन निकालना अलाउ करेंगे केवल 28 लाख रुपए। तो ये भी यही हमारी ड्राइंग पावर 28 लाख रुपए ही हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, स्टॉक 50 लाख है, क्रेडिटर 10 लाख है, बुक डेट 40 लाख है, मार्जिन ऑन स्टॉक 25% है, मार्जिन ऑन बुक डेट 30% है और लिमिट 50 लाख रुपए दी हुई है। अब आपको देखो सारी वही बातें दी हैं, स्टॉक इकट्ठा दिया हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टॉक 50 लाख का है, क्रेडिटर कितना है फ्रेंड्स, उधारी कितनी है 10 लाख की, तो एक्चुअल स्टॉक कितना हुआ 40 लाख रुपए। ठीक है, एक्चुअल स्टॉक हो गया 40 लाख रुपए, उस पर मार्जिन कितना लेंगे 25% का। तो अगर 25% का मार्जिन लेंगे तो 10 लाख रुपए निकल आएगा, मार्जिन घटा देंगे तो बचेगा 30 लाख रुपए, यानी स्टॉक पर जो हमारा आया ड्राइंग पावर वो 30 लाख रुपए आ गई। इसी तरीके से बुक डेट पर कैलकुलेट कीजिए, बुक डेट कितना है 40 लाख रुपए और उसका 30% जो है आपको फ्रेंड्स लेना है क्या मार्जिन, तो 40 का 30% हो जाएगा 12 लाख रुपए। तो 40 लाख में से 12 लाख आप घटाएंगे तो आई थिंक ये हो जाएगा 18 लाख रुपए। 30 लाख उधर आया था, 18 लाख इधर आया था, आई थिंक ये 48 लाख रुपीज़ हो जाएगा। मैंने शायद गड़बड़ कर दी कहीं, क्या कोई बात नहीं, गलती कर दी होगी। तो 40 लाख रुपए थे, 40 का 12 हो जाएगी, 28 लाख हो रहा है फ्रेंड्स, मैंने 18 जोड़ दिया, सॉरी है। तो 30 और 28 58 लाख रुपए ड्राइंग पावर आ गई। ठीक है, कैलकुलेट करना अब आप सीख गए होंगे, आई थिंक ये अब कोई बहुत ज़्यादा वो रह नहीं गया है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया है। ड्राइंग पावर ऑन स्टॉक निकालना था, 50 में से 10 घटा दिए क्योंकि 10 उधारी थी, 40 लाख रुपए आए, 40 लाख रुपए का 25% जो है क्वेश्चन में ही दिया है कि आपको 25% मार्जिन लेना है, तो 40 माइनस 10 आपका 30 लाख रुपए आ गया। इसी तरीके से बुक डेट 40 लाख रुपए थे, उसमें से उसका 30% मार्जिन घटा दिया, 28 लाख रुपए का, टोटल 58 लाख रुपए आ गए। जब एक बार आप ड्राइंग पावर निकाल लीजिए तो दो चीज़ें एक साथ लिखिए, एक तो लिमिट कितनी है 50 लाख रुपए, ड्राइंग पावर है कितनी 58 लाख रुपए की। अब आप बताइए कि लिमिट केवल बैंक ने उसको 50 लाख रुपए अलाउ किया है, ड्राइंग पावर उसकी 58 लाख भले ही आ रही है, पर क्या बैंक उसे 58 लाख रुपए अलाउ करेगा, नहीं करेगा फ्रेंड्स। बहुत क्लियर सी बात है, क्योंकि जब आपको हमने ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख अलाउ किया तो 58 लाख कैसे निकालने देंगे, तो इसे आप अलाउ नहीं करेंगे। तो जो लिमिट है वही ड्राइंग पावर हो जाती है फ्रेंड। देखिए इसीलिए मैंने ये एग्जांपल रखा हुआ है कि जो आपकी लिमिट होती है वही ड्राइंग पावर हो जाएगी, और ये जो ड्राइंग पावर आपके 58 लाख रुपए निकलती है इसे नोशनल ड्राइंग पावर कह देते हैं फ्रेंड्स। उस केस में क्या बोलेंगे, इसे नोशनल ड्राइंग पावर बोल देंगे, जो 58 लाख रुपए आपको निकल करके आया है। तो फ्रेंड्स ड्राइंग पावर कितनी हो जाएगी, तो ड्राइंग पावर आपकी जो लिमिट है वही हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है और कुछ ज़्यादा है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10 लाख रुपए है, सन्ड्री क्रेडिटर कहिए क्रेडिटर कहिए बात एक ही है, 8 लाख रुपए की उधारी है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 40 लाख रुपए है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 10 लाख है, मार्जिन ऑन स्टॉक एंड रिसीवेबल्स 20% है। ये कह रहे हैं कि स्टॉक और रिसीवेबल दोनों पर मार्जिन 20% लेना है। वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है। वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स में लेस देन 90 दिन के जो हैं वो 20 लाख रुपए हैं, मोर देन 90 दिन के 10 लाख रुपए हैं। सैंक्शन लिमिट 50 लाख रुपए, ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना है। तो बाकी सारा कुछ सेम है फ्रेंड्स। देखिए क्यों,
क्योंकि सबसे पहले आप स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, फिनिश गुड लेते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस लेते हैं। तो 10, 40, 50 और 10 60 लाख रुपए हमारा स्टॉक निकल कर आ गया। उसमें से सन्ड्री क्रेडिटर यानी उधारी 8 लाख रुपए की है, तो 52 लाख रुपए निकल करके आ गए हमारे। 52 लाख रुपए में से हम मार्जिन भी निकालेंगे। 52 लाख का कितना परसेंट फ्रेंड, तो 20% निकालना है ना, ये देखो लिखा हुआ है 20%। तो 52 लाख का 20% निकाल करके जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए, तो आ जाएगा आपका 10.4। 52 लाख में से 10.4 घटाएंगे तो 41.6 लाख रुपए निकल करके आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ इस पार्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दूसरे पार्ट में कहाँ प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि ड्राइंग पावर आप बुक डेट्स निकालते हैं। तो बुक डेट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना बुक डेट्स दिया होता है ना, बुक डेट्स माइनस मार्जिन सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो 90 दिन से पहले का जो आपका रिसीवेबल्स है वो 20 है, और जो 90 दिन से ज़्यादा में मिलने वाले हैं वो 10 लाख रुपए हैं। तो अब कौन सा लेंगे फ्रेंड्स, बताइए, 20 लाख ले लूँ या 10 लाख रुपए ले लूँ, या दोनों को जोड़ करके ले लिया जाए 30 लाख रुपए। तो नहीं फ्रेंड्स, 90 दिन से, अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि बुक डेट्स कब तक के लेने हैं, अगर यहाँ लिखा होता कि 120 दिन के लेने हैं तो बात अलग की थी, लेकिन क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, तो हम नॉर्मली अप टू 90 डेज या लेस देन 90 डेज का ही लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर बुक डेट्स जो आपको लेना है वो 20 लाख रुपए लेना है, और इस 20 लाख रुपए का आपको कैलकुलेट करना होगा कितना परसेंट, हर एक रिसीवेबल्स कहूँ या बुक डेट्स कहूँ, बात एक ही है, 20% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एज ए मार्जिन। ठीक है, तो 20 लाख रुपए हो गई आपकी बुक डेट्स या रिसीवेबल्स, और इसी का 20% आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 4 लाख हो जाएगा, और ये 20 में से 4 आप घटाओगे, 16 लाख रुपए का आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो 16 लाख रुपए आ गए आपके डीपी ऑन बुक डेट्स हो गया, और ड्राइंग पावर ऑन स्टॉक आपने निकाला 41.6 निकल करके आया, टोटल मिल करके 57.6 लाख हो गया। अब देखिए लिमिट कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर 50 लाख रुपए। तो अगेन आपको वही बात बताई कि लिमिट लिखिए और ड्राइंग पावर लिखिए। लिमिट हमारी 50 लाख रुपए है, ड्राइंग पावर हमारी 57 लाख रुपए आ गई। 57 लाख रुपए आ गई, इसका मतलब उसके साथ स्टॉक ज़्यादा है। अगले महीने अगर स्टॉक कम होगा फ्रेंड्स, तो उसकी जो है ये लिमिट घट करके भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कितना ड्राइंग पावर अलाउ करेंगे, तो फ्रेंड्स 50 लाख रुपए ही अलाउ करिएगा, 57 लाख रुपए मत अलाउ कर दीजिएगा, क्योंकि जो उसकी सैंक्शन लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा है वो 50 लाख रुपए ही है। तो यहाँ पर जो ये आपका 57.6 लाख रुपए है, ये आपका नॉशनल ड्राइंग पावर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और होप करिए कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले।